हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सब एकेडमी। तो हम लोग आज सेक्शन फार्मूला का सेकंड लेक्चर डील करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -1, 5/3 एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 5/3 और क्या बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करता है, जिसमें बी पॉइंट है मेरा a,5। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है a,5। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम दिखा देते हैं। तो ये ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है जो ए और बी से जुड़ा हुआ है। और क्या बोल रहा है इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट पी। कोई एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट यहाँ पे है, जो क्या कर रहा है इस ए बी लाइन को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस ए बी लाइन को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। अब क्या बोल रहा है पी जो पॉइंट है वो कैसा है, द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। अब बोल रहा है ये पी पॉइंट ऐसा है जो कि क्या कर रहा है वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। किससे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लेट अस सपोज कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोला कि ये जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है इस वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। अब क्या बोल रहा है हमको बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, ये जो a है इसका वैल्यू क्या होगा। और हमको क्या बोला, हमको बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, और ये जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं p हमारा x, y है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में अगर हम कोई भी पॉइंट निकाले, ठीक है, मान के चलते हम ये पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट कैसा होगा, ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कहां पे है, ये ओरिजिन में, ओरिजिन से बिलोंग कर रहा है। इसका एक्स कहां पे जा रहा है ओरिजिन पे जा रहा है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स वाला पार्ट मेरा क्या होगा 0 और वाई वाला पार्ट क्या होगा 8, है ना। समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है ओवरऑल 0 डिस्टेंस पे, इस कारण से यहाँ पे 0 है। और ये ओवरऑल वाई एक्सिस में कितना दूरी पे है 8 में, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे 8। तो ओवरऑल ये क्या होगा 0, 8। अगर यही चीज हम ऐसे सोचे कि ये मेरा पॉइंट P है, तो ऑब्वियस सा बात है जैसे यहाँ पे 0, 8 आ रहा था, उसी तरीके से अगर ये पॉइंट XY है तो मेरा X वाला पार्ट क्या होगा 0 और Y कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पे भी ये लाइन हो सकता है। तो अभी हम मान रहे हैं कि Y कुछ भी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो P हमारा क्या होगा 0Y। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग को क्या बोला कि सबसे पहले अगर इस तरीके का कंडीशंस है तो हमको बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, ए का वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ए का वैल्यू कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा पी का जो एक्स है वो किसके बराबर होता है m2x1 प्लस m1x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। यही हम लोग पढ़े हैं सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी पॉइंट हम लोग क्या करते हैं जो रेशियो में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को,
वो पॉइंट में x का वैल्यू m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2 होता है, और अगर y के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मेरा x क्या है p का 0, तो 0 इज इक्वल टू m2 देखिए क्या है 3 इंटू x1 क्या है -1 प्लस m1 क्या है 1 इंटू x2 क्या है a होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, m1 प्लस m2 क्या होगा 1 प्लस 3 दैट इज 4। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमको क्या मिला 0 इज इक्वल टू -3 प्लस a अपॉन 4, है ना, ये मिलेगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं 0 इंटू 4 इज इक्वल टू -3 प्लस a। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स -3 प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया, ये -3 जब इस साइड गया तो बन गया +3, तो हमको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3। समझ में आ रहा है, a का वैल्यू हमको मिल गया 3। तो हमारा जो पहला पार्ट था हमारा क्वेश्चन का फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये हम लोगों ने निकाल लिया, तो a हमको मिल गया 3। अब हमको क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, है ना, p का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमको पता है 0, बस सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट पे ही हमको ध्यान देना है ना। तो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा है y, और y किसके बराबर है m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो हमको क्या करना है, y का वैल्यू चाहिए। y विल बी इक्वल टू m2 क्या है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो m2 है हमारा 3, है ना, m2 क्या है 3 है। 3 इंटू y1 क्या है 5/3, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 प्लस m1 क्या है 1 है, 1 इंटू, और क्या देखेंगे y2 क्या है 5, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब 4। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हमको y क्या मिलेगा, ये 3 और 3 कट गया, 5 प्लस 5 इज 10, 10 अपॉन 4 दैट मीन्स 5/2, है ना। तो अब p का हमको कोऑर्डिनेट्स पूछा था, तो ओवरऑल p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट्स होगा 0, y था ना, y के जगह में 5/2। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को 0 समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है y एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके a का वैल्यू लेकर के आएंगे, फिर क्या करेंगे y का वैल्यू लेकर के आएंगे और p पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर है, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 बी। तो हम मान लेते एक पॉइंट है ए जो कि है -4, बी। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब ये जो है पी पॉइंट कोई है और क्यू कोई पॉइंट है, और ये जो पॉइंट ए है वो क्या कर रहा है, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कितना रेशियो में कर रहा है, यही हमसे पूछा गया है, इन व्हाट रेशियो, है ना, रेशियो ही हमको पूछा गया है।
जिसमें हमको p का कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता दिया गया है 2 और -2, और q का भी कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता दिया गया है -14, 6, है ना। और अगर इतना सब कुछ गिवन है और रेशियो हमको पहले फाइंड आउट करना है, पहले हमको क्या बोला, रेशियो फाइंड आउट करो, और रेशियो निकल गया, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। जब रेशियो निकल जाए तो हम लोग को क्या करना है, इस बी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमको रेशियो के बारे में बताना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमको पता चल जाए, हमको पी गिवन हो, क्यू गिवन हो और रेशियो हमको नहीं पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उन रेशियो को k:1 के फॉर्म में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, k:1 में हम वो रेशियो ले लेंगे। ठीक है, ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है हमको। अब क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो भी फॉर्मूला हमको सेक्शन फॉर्मूला देता है वो इस पॉइंट्स के हिसाब से होता है, इस पॉइंट के हिसाब से होता है, ए पॉइंट के हिसाब से होता है। ए पॉइंट में एक्स पार्ट में क्या है मेरा -4, तो -4 इक्वल होगा किसके, फॉर्मूला याद कीजिए, m2x1 प्लस m1x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की, है ना। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो m2 हमारा क्या है, m2 हमारा है 1 इंटू x1 क्या है, x1 हमारा है 2, है ना, x1 हमारा है 2, और y1 क्या है -2, x2 हमारा है -14, y2 हमारा है 6, है ना। तो 1 इंटू x1 का वैल्यू आया 2 प्लस m1 क्या है k इंटू x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या है -14 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट मीन्स k प्लस 1। क्लियर है, तो -4 इतना के बराबर हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 प्लस के इंटू -14 इज -14k, है ना। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये बोल सकते हैं -4k -4 इज इक्वल टू 2 -14k, है ना, ये होगा। और अगर हम इसको और सॉल्व करें, के वाले टर्म को के वाले के तरफ लेकर के आते हैं, तो अगर -14k को हम LHS साइड लेकर के आए तो -4k प्लस 14k होगा, विच इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, और -4 जब RHS साइड जाएगा तो वो बन जाएगा +4, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस इज माइनस, 14 - 4 इज 10, हमको मिला 10k, और साइन विद ग्रेटर 1 है प्लस, तो ओवरऑल हमको 10k मिला। 10k इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज 6, है ना। मतलब k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू आया 6/10, कितना आया 6/10, विच इज इक्वल टू 3/5, है ना। अब इससे हमको क्या मिला, रेशियो, रेशियो क्या था, रेशियो था मेरा k:1, है ना, यही था हमारा रेशियो। लेकिन अगर हम इसको देखिए तो ये क्या हो रहा है, 3/5:1, और हम लोग जानते हैं रेशियो a:b के फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्म तो मेरा अभी पूरा का पूरा सही नहीं हुआ। इसको हम लोग a:b फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये जो है, ये जो 5 जो डिनोमिनेटर में है वो खत्म होगा। (1 × 5) समझ में आ रहा है, 3/5:1 था, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग को क्या हुआ, ये 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो हमको क्या मिला, 3:5 × 1 इज 5, तो रेशियो क्या आया 3:5। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो निकाला। अब जो रेशियो पहले k:1 था, अब वो रेशियो क्या बन गया, 3:5, मतलब मेरा m1 3 है और m2 5 है। समझ में आ रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको सीधा सीधा काम क्या करना है, अब हमको b का वैल्यू चाहिए।
ठीक है, जब रेशियो मिल जाएगा तो ही बी का वैल्यू हमको निकालना आसान होगा। ठीक है, बिना रेशियो का हम लोग बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रेशियो निकालिए, उसके बाद फिर बी का वैल्यू निकालिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको वही बोल रहा है, पहले रेशियो निकालिए उसके बाद बी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, बी के वैल्यू पे आते हैं। तो बी किसके बराबर होगा? तो पी का हम लोग y वाला पार्ट देख रहे हैं वो b है, और हम लोग जानते हैं b का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? b हमारा y पार्ट में है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा, है ना, ये होना चाहिए। चलिए, देन b विल बी इक्वल टू m2 हमारा क्या है, अब है ये 5, है ना, इनटू y1, y1 हमारा क्या है, y1 है हमारा -2 प्लस m1, m1 क्या है, 3 है ना, m1 क्या है, नया m1 अब 3 है, और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है 6 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ b विल बी -10 प्लस 18 अपॉन 8। -10 प्लस 18 मिल जाएगा हमको 8, 8 अपॉन 8 मिल जाएगा 1, मतलब b का वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे a क्या है, a का अगर कोऑर्डिनेट्स बोले तो वो -4 और 1 है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए आपको k:1 के फॉर्मेट में जाना होगा। कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको a पॉइंट का गिवन था, x वाला पार्ट, x वाला पार्ट का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकलने के बाद हम लोग नया रेशियो पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD। चलिए, ये हमारा पैरेललोग्राम ABC एंड D रहा। अब क्या बोल रहा है, A का कोऑर्डिनेट्स है 1,2, है ना, B का कोऑर्डिनेट्स है 1,0, ठीक है, C का कोऑर्डिनेट्स है 4,0। अच्छा, अब हमको बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी, डी का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो ऑब्वियस है कि ये मेरा x4 y4 होगा, है ना। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बनाएंगे कैसे, क्या सोचे इसमें? तो हमको यूज क्या करना है, हम लोगों को यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, है ना, हम लोग को यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, या तो फिर अगर हम लोग को मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमको देखना है कि कौन सा सही है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा सेट होगा यहाँ पे। देखेंगे, हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखते हैं। एक क्या कर सकते थे हम लोग सीधा सीधा सा काम ये कर सकते थे कि हम इसका और इसका दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल ले और दोनों को इक्वेट कर ले तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक्स और वाई के टर्म्स में चीजें रहेंगी, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा करें, देखिए ध्यान से देखिए, एक तो ये हो गया, वो कब यूज कर सकते थे, जब हमको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता होता तब, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके काम कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल्स क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट करेगा। ये हमने पढ़ा है,
डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पॉइंट O है तो हमारा OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। यही होता है ना। तो इस चीज को हम लोग अब यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये ओवरऑल अगर AC को बाइसेक्ट कर रहा है, O अगर AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट O bisects AC by property of parallelogram। ठीक है, अगर O AC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? OA इज इक्वल टू OC, है ना, OA इज इक्वल टू OC। अगर OA इज इक्वल टू OC है, इसका मतलब क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर O AC का मिड पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। तो O का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y है ना। O का कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए? x, y। x क्या हो जाएगा? x जो होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अगर हम AC में बात कर रहे हैं तो x जो होगा वो क्या होगा? x3 प्लस x1 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, x3 प्लस x1 अपॉन 2, है ना, समझ में आ रहा है। और वही y के बारे में अगर हम बात करें तो y मिड पॉइंट के अंदर आने के कारण y3 प्लस y1 अपॉन 2 होगा, है ना, y3 प्लस y1 अपॉन 2। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं x3 क्या है और x1 क्या है, इसके बारे में सोचते हैं। तो x3 है मेरा 4 और x1 है मेरा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 5/2। और y के बारे में बात करें, इसमें हमको जरूरत है y3 और y1 का। y3 है 0, y1 है 2, है ना। तो y क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। मतलब O पॉइंट जो है हमारा वो क्या आया? सॉरी, 5/2 कॉमा 1, ये हमारा O पॉइंट आया। ये पॉइंट क्या आ गया? 5/2 कॉमा 1। अब ध्यान से देखिए, अगर O AC का मिड पॉइंट था तो O BD का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं O क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स को। ऑल्सो O is the midpoint of BD, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा O का x था वो किसके बराबर होगा? BD के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। जो हमारा x है वो किसके बराबर होगा? वो होगा x2 प्लस x4 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, है ना। तो x क्या हो जाएगा? x2 प्लस x4 अपॉन 2। और वही y के बारे में बात करें, y किसके बराबर हो जाएगा? y2 प्लस y4 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? चलिए, x2 प्लस x4 क्या है और x क्या है?
x अभी हम लोग देखिए 5/2 है, तो x की जगह पे 5/2 डाल दिए, इज इक्वल टू x2 का वैल्यू हम लोग को पता है, x2 का वैल्यू क्या है 1 और y2 का वैल्यू है 0। x2 का वैल्यू 1, x4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, x4 एज इट इज बाई 2, और y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू y2 का वैल्यू है 0, 0 प्लस y4 अपॉन 2। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, हमको लास्ट वर्टेक्स का पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लास्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला, पॉइंट्स नहीं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला, ये खुद में एक पॉइंट है। हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब हमको x4 और y4 फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो x4 और y4 को हम लोग एज इट इज रख दिए, ठीक है, x4 और y4 को हम लोग एज इट इज रख दिए, और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x4 और y4 का वैल्यू लेकर के आएंगे। तो हमको क्या मिला, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस x4 आया। दिस इंप्लाइज x4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस y4 दैट इज y4 आया, तो हमको y4 का वैल्यू क्या मिला 2, है ना, x4 का वैल्यू 4 और y4 का वैल्यू 2 मिला। तो हमारा जो पॉइंट डी था, हमारा जो वर्टेक्स डी था x4 y4, वो क्या आया, वो आया 4 2। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग अपना लास्ट वर्टेक्स निकालेंगे कोई भी पैरेललोग्राम का, जब हम लोग को 3 वर्टेक्स गिवन हो। क्लियर है आप सभी को। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स 3, -2, 5, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर। हमको क्या बोला, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ये बताना है कि हमारा 3 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में बिलोंग करता है। अच्छा, एक ही लाइन में बिलोंग करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये मेरा पहला पॉइंट है ए, जो कि है 3 - 2, ये मेरा दूसरा पॉइंट है बी, जो कि है 5, 2, और ये मेरा तीसरा पॉइंट है सी, जो कि है 8, 8। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक लाइन में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पहले सोचिए। अगर ये एक लाइन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है, ये पॉइंट बी जो है वो ए और ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो मतलब वो रेशियो नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो दोनों पॉइंट के लिए वैलिड होगा, 5 और 2 के लिए। मान लेते हैं ये रेशियो m1 है और ये m2 है ना, m1:m2 का रेशियो हमको मिल रहा है। हमने क्या माना कि हमारा रेशियो m1:m2 है। ध्यान से देखिएगा, अगर रेशियो m1:m2 है तो वो दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। 5 पॉइंट जो है वो भी रेशियो जो बनाए m1/m2 का जो वैल्यू लेकर के आए, वो 2 पॉइंट भी m1/m2 का सेम वैल्यू लाना चाहिए, है ना। मतलब कहानी क्या है, सीधा सीधा सा बात हम लोग को बस यही ध्यान रखना है, अगर 3 पॉइंट को हमको कोलिनियर करना है तो हमको क्या करना होगा, उनका रेशियो ऑलवेज सेम करना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा, रेशियो ऑलवेज सेम करना होगा। मतलब m1/m2 का वैल्यू दो कंडीशन में हम लोग लेकर के आएंगे, अगर वो दोनों सेम हो जा रहा है तो हम लोग कोलिनियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 पॉइंट को लेते हैं। अब ये जो 5 है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 5 जो है ये बी पॉइंट का एक्स पार्ट है, और हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से जानते हैं एक्स पार्ट का फॉर्मूला होता है m2x1 + m1x2 होल डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2, है ना। चलिए, तो 5 जो होगा m2 एज इट इज रहने देते हैं, x1 के बारे में सोचते हैं। x1 हमारा है 3 इंटू 3 प्लस, यहाँ पे देखिए m1 एज इट इज रहा, m1 एज इट इज रहा, और x2 हमारा है 8, हमारा x2 क्या है 8 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा, किसके बराबर 5 के बराबर। समझ में आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा 5 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m2 प्लस 8m1, है ना, ये मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग ये बोल सकते हैं 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 3m2 प्लस 8m1, है ना, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, ये m1 वाले पार्ट को हम m1 की तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो 8m1 जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा -8m1, और m2 को उस साइड रख रहे हैं, तो 3m2 एज इट इज, और ये जो 5m2 है हम उसको क्या कर रहे हैं RHS की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा -5m2, है ना। अब आगे देखते हैं, तो 5m1 माइनस 8m1 में अगर हम लोग बात करें तो प्लस माइनस इज माइनस, तो हम लोग को आया -3m1, है ना, ये क्या आया -3m1 इज इक्वल टू, अगर m2 के बारे में बात करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 माइनस 3 2, m2 साइन विद ग्रेटर वन इज माइनस, है ना। अच्छा, m1 अपॉन m2 क्या होगा, m1 अपॉन m2 -2 अपॉन -3 होगा, दैट इज 2/3 होगा, है ना। तो एक तो हम लोग को m1:m2 का रेशियो आ रहा है 2/3 पहले कंडीशन के हिसाब से, दूसरे कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। अगर बी पॉइंट का y पार्ट देखे तो वो है हमारा 2, है ना, और ये 2 किसके बराबर होगा m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज, m2 पता नहीं है, y1 क्या है -2 है, इंटू -2 प्लस m1 पता नहीं है एज इट इज, y2 के बारे में अगर हम लोग देखें तो y2 क्या है 8 है, इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, इसका मतलब 2 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2m2 प्लस 8m1, ये हुआ, ठीक है। तो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू -2m2 प्लस 8m1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, m1 को m1 की तरफ लेकर के आते हैं, 2m1 माइनस 8m1 इज इक्वल टू -2m2 माइनस 2m2, m1 को m1 की तरफ, m2 को m2 की तरफ लेकर के गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस 8 इज -6, ये बन जाएगा -6m1 इज इक्वल टू -2 इज -4 है ना, ये बन करके आया। अच्छा, तो m1 अपॉन m2 क्या आया, m1 अपॉन m2 आया -4 अपॉन -6, दैट इज 2/3। तो m1:m2 का रेशियो, जो रेशियो हमारा m1:m2 है, उसका वैल्यू क्या आया 2:3, दोनों कंडीशन में,
मतलब अगर रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट आपस में कैसे है, कोलिनियर, एक लाइन में बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमको सोचना है। अगर हमको ये बोल देता कि हमको सेक्शन फॉर्मूला से नहीं चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता, बोलता क्या, सो दैट द पॉइंट्स 3 - 2, 5, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, 3 पॉइंट है, 3 - 2, 5, 2 और 8, 8, ठीक है, और इन तीनों को प्रूव करने बोल दिया कोलिनियर, डबल एलो का। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमको कोलिनियर प्रूव करना है, इसका मतलब क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों पॉइंट एक लाइन के अंदर में होने चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y = mx + c। क्या होता है, y = mx + c। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 - 2 के बारे में सोचे, तो 3 - 2 के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3 = m का वैल्यू अगर हम लोग बात करें, हमको पता नहीं है, x का वैल्यू है, अच्छा y के बारे में है ना, यहाँ पे y हमारा है -2 = m × x हमारा है 3 + c हमको नहीं पता, है ना, मतलब -2 = 3m + c होगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं 5/2 भी जो है हमारा क्या कर रहा है, इसी लाइन पे बिलोंग कर रहा है, और हमको ये सी पॉइंट के बारे में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बी अगर हम लोग का बिलोंग कर रहा है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 5 = सॉरी 2 = ये हमारा y पार्ट है, y हमारा क्या है 2, तो 2 = mx, m × x, x हमारा क्या है 5 + c, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, 2 = 5m + c, ये हमारा हुआ इक्वेशन 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 = 5m + c। अब सॉल्व करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक तरीके से हम बोले, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये प्लस और इन सभी का साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, c - c 0, है ना, c - c 0, तो हमको क्या मिला, -2 - 2 is -4 = -5 + 3, -5 + 3 मतलब -2m, है ना, क्या मिला, -4 = -2m। इसका मतलब m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आया -4/-2, दैट इज 2, है ना, m का वैल्यू क्या आया 2। तो हम लोग क्या देखे, हमारा y था mx + c, और अगर हम लोग m का वैल्यू पुट कर दे तो हमारा y क्या हो गया 2x + c, है ना, y क्या हो गया 2x + c। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओवरऑल c का वैल्यू पहले निकालने का कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो 3 - 2 जो था, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम 3 - 2 लेकर के c का वैल्यू निकालेंगे। तो इस जगह पे अगर हम लोग देखें, ओवरऑल अगर हम लोग 3 - 2 लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा था, -2 = 3m + c, है ना, और इसमें अगर हम m का वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, m का वैल्यू पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा,
putting the value of m in इक्वेशन 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, -2 = 3 × 2 + c, मतलब c का वैल्यू क्या हो गया, -2 - 6, दैट इज c = -8, है ना, c = -8। तो हमारा y क्या हो जाएगा, y हमारा था mx + c, तो y बन गया m का वैल्यू 2x + -8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये बन गया y = 2x - 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा थर्ड पॉइंट हमको चेक करना है, थर्ड पॉइंट उसी लाइन पे बिलोंग करता है कि नहीं। थर्ड पॉइंट क्या था, 8, -8, चेक कर लेते हैं, पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे y के 8, 8 था हमारा, y के जगह पे जैसे ही हम लोग 8 पुट करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा LHS 8 है। RHS देखते हैं, RHS क्या होगा, RHS जो होगा हमारा वो है 2 × x भी 8 है -8, मतलब 16 - 8, तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग 8 पॉइंट ले रहे हैं तो वो भी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी मेरा लाइन का इक्वेशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी मेरा लाइन का इक्वेशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट ये 2 पॉइंट से बने हुए लाइन को के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट भी क्या करेगा, उसी लाइन पे लाई करेगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कंडीशन गिवन कि हमको क्वेश्चन में ये बोले कि विदाउट सेक्शन फॉर्मूला ये चीज प्रूव करो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। और अगर बोलेगा सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से प्रूव करो, तो हम लोग पिछले कंसेप्ट के जैसा हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 - 5 एंड -7 4। हमको क्या बोला, एक ट्राइंगल है जिसका 2 वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए का वर्टेक्स जो है हमको दिया हुआ है, ए वर्टेक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3, -5, और बी का दिया हुआ है -7, 4, ठीक है। और हम लोग को बोला है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हमको क्या बोला है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट सेंट्रोइड इज 2 - 1। तो यहाँ कहीं मेरा सेंट्रोइड होगा जो कि है 2 - 1, है ना। ये हमारा सेंट्रोइड हुआ 2 - 1, और हमको बोला है कि ये x3, y3 का वैल्यू बताओ, ठीक है। हमको क्या बोला है, x3, y3 का वैल्यू बताओ। तो एकदम इजी है, हम लोग सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x पार्ट ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, x पार्ट ऑफ सेंट्रोइड दैट इज 2, है ना। अच्छा, x1 क्या है 3, x2 क्या है -7, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3 + -7 + x3/3 = 2। और इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर दे, ये 3 जो है अगर RHS साइड में चला जाए तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 3 - 7 इज -4 + x3 = 6, है ना। तो x3 आ जाएगा 6 + 4 दैट इज 10। समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी निकालेंगे, y1 + y2 + y3/3, ये हमारा वैल्यू होगा किसका, सेंट्रोइड का, y पार्ट का। सेंट्रोइड के y पार्ट का वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो अगर हम y1 देखें तो वो है -5, y2 देखें तो वो है 4 + y3/3 = -1। अब ये 3 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 × 3 दैट इज -3। समझ में आ रहा है। तो
यहाँ पे -5 + 4 इज इक्वल टू -1, -1 + y3 इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स y3 का वैल्यू क्या आया, -3 + 1, दैट मीन्स y3 का वैल्यू -2, है ना। तो x3 का वैल्यू 10, y3 का वैल्यू -2, तो ये 10 और -2 होगा थर्ड वर्टेक्स। क्लियर है, थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, 10 और -2। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस के बारे में हमको बताना है, उनका कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है। लेट अस सपोज कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है बी और ये है मेरा सी, ठीक है। अच्छा, और हमको क्या बोला, हम लोग को वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस के बारे में बात करें तो ये मेरा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा, ठीक है। ये सब हमको फाइंड आउट करना है। कब, जब द मिडिल पॉइंट ऑफ द हुज साइड्स आर गिवन, जब हमको क्या किया गया, सारे साइड्स का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। तो ए बी का मिडिल पॉइंट जो है 0.5 से डिनोट किया गया है। अगर ये हम मिडिल पॉइंट माने तो ये 0,1/2 से रिलेट किया गया है। ये मान लेते हैं कि ये है P। BC का मिड पॉइंट क्या होगा, Q, और Q को 1/2 से रिलेट किया गया है। और अगर AC का मिड पॉइंट हम लोग R माने तो R को 1/2, 0 से रिलेट किया है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ओवरऑल बात किसका कर रहा है, मिडिल पॉइंट का, है ना। किसका कर रहा है, मिडिल पॉइंट का। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम ए बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके हिसाब से देखते हैं, पी पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, बीच वाले पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। तो एक्स एक्सिस ऑफ पी पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2 होता है ना। और मेरा यहाँ पे लाइन जो है वो क्या है, ए बी है। ए बी में क्या है, x1 y1 है और x2 y2 है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, x1 + x2 y2, है ना। x कोऑर्डिनेट जो होगा मिड पॉइंट का वो मेरा क्या होगा, x1 + x2 y2, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला x1 + x2 का वैल्यू कितना आया, 0 × 2 दैट इज 0। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसी में जब y के हिसाब से हम सोचे तो हमारा p पॉइंट का y क्या है, हाफ, है ना। तो हाफ विल बी इक्वल टू, अब ये क्या है, हाफ मिड पॉइंट है, इसका हिसाब से क्या होगा, y1 और y2 इन दोनों का सम अपॉन 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। अब क्या बोल सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को मिला क्या, y1 + y2 का वैल्यू 1। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब ए बी का बात हो गया, अब BC पे चलते हैं, है ना। अगर हम BC पे बात करें तो ये जो 1/2 है ये क्या है, x पार्ट है Q मिड पॉइंट का, है ना। तो 1/2 विल बी इक्वल टू, किसका इक्वल होगा, x2 + x3/2, है ना। x2 + x3/2, फिर से 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमको क्या मिला, x2 + x3 का वैल्यू 1 मिला, x2 + x3 का वैल्यू 1 मिला। ये हम लोग ले लिए इक्वेशन 3, ठीक है। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी में अगर y पोर्शन के बारे में बात करें तो q का y क्या है,
1/2। तो 1/2 किसके बराबर होगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2, है ना? ये किसके बराबर होगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, फिर ये 2 कट गया, तो हमको क्या मिला? y2 प्लस y3 का वैल्यू 1 मिला। ये हम लोग ले लिए इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम लोग लास्ट लाइन पे आएंगे। लास्ट लाइन क्या है हमारा? AC। AC में हाफ जो होगा वो x1 प्लस x3 अपॉन 2 होगा, है ना? हाफ इज इक्वल टू x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2, है ना? और साथ ही साथ 0, ये पॉइंट देखिए, y वाले सेक्शन में अगर बात करें तो 0 विल बी इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। 0 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो इससे हमको क्या मिला? x1 प्लस x3 का वैल्यू मिला 1, इसको ले लिए हम लोग इक्वेशन 5। और यहाँ पे मिला y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 2 क्या दे दिया? 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। तो टोटल हमको 6 इक्वेशन मिल करके आया, है ना? अब किसको किसको यूज करेंगे? तो सबसे पहले जीरो वाले पार्ट को देखते हैं। x में जीरो वाला पार्ट कौन सा है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, है ना? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x वाला जितना भी इक्वेशन उसको देखते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, फिर और दो इक्वेशन x का रिलेटेड क्या है? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। अगर x2 का वैल्यू यहाँ पे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। और x से रिलेटेड एक है, वो कौन सा है? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 5। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। जहां पे x1 है वहां पे हम x1 का वैल्यू डाल देंगे। x1 का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ x2। तो हम यहाँ पे क्या किए? माइनस ऑफ x2 पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या हुआ? ओवरऑल अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या दे देगा? 0। और यहाँ पे मिलेगा 2x3 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 क्या दे देगा? 2। ऑन एडिंग तो हमको क्या मिलेगा? x3 का वैल्यू 2/2 मिलेगा, दैट इज 1 मिलेगा। x3 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब जैसे ही किसी भी एक इक्वेशन में हम x3 का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये x3 का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या गिवन था? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, हम लोग यहाँ पे पुट किए। तो x2 का वैल्यू एज इट इज, x3 का वैल्यू हम लोगों ने अभी 1 निकाला, इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज 0। x2 का वैल्यू क्या आया? 0। x2 का वैल्यू आया 0, x3 का वैल्यू आया 1, और x1 क्या था? माइनस ऑफ x2 था। x1 क्या था? माइनस ऑफ x2, दैट मीन्स माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब x1 आया 0, x2 आया 0 और x3 आया 1। ठीक है, अच्छा, अब y पार्ट पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, y का इक्वेशन सारा लिखते हैं। सबसे पहले 0 वाला लिखते हैं, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। अगर y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y3, ये होगा y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y3। अच्छा, इक्वेशन 4 में क्या लिखा हुआ है? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1।
एज इट इज लिख दिए, क्योंकि हमको y1 वाला पार्ट चाहिए, जहां पे भी y1 होगा बस उसी में हम चेंज करेंगे। ठीक है, और क्या है, एक तो ये हो गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1, एक y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0 हम लोग यूज कर चुके हैं। एक और होगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, है ना, क्या है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 जो गिवन है, उसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें y1 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो ये क्या देगा, माइनस ऑफ y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। माइनस ऑफ y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पे सेट करेंगे और दोनों को ओवरऑल ऐड करेंगे, तो y3 माइनस y3 क्या दे देगा, 0, और y2 प्लस y2 क्या दे देगा, 2y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। दैट मीन्स y2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। y2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा, y2 का वैल्यू 1 आया, अब किसी एक में भी पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2 इन कोई भी एक में, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला, 1 प्लस y3 इज इक्वल टू 1, y2 की जगह पे 1 पुट कर दिए, तो हमको क्या मिलेगा, y3 इज इक्वल टू 0, है ना, y3 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अच्छा, y3 का वैल्यू 0 है और y1 जो है y3 पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑल्सो y1 is equal to minus of y3, that means y1 is equal to minus of 0 is equal to 0, है ना। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, x1 मिला, x1 हम लोग को मिला 0, x2 मिला 0, x3 मिला 1, है ना, और y1 मिला 0, y2 मिला 1 और y3 मिला 0, है ना। तो अगर हमको वर्टेक्स के बारे में बोले, मेरा ए वर्टेक्स जो था मेरा वो क्या था, x1 y1, क्या था, x1 कॉमा y1, x1 क्या है 0, y1 क्या है 0, मतलब पहला वर्टेक्स क्या होगा 0 0। बी के बारे में बात करते हैं, वो क्या था x2 y2, x2 मेरा क्या है 0, y2 मेरा क्या है 1, है ना। अच्छा, फिर है सी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स क्या है x3 कॉमा y3, x3 क्या है 1, y3 क्या है 0, तो ओवरऑल जो तीनों वर्टेक्स है वो क्या क्या होंगे 0 0 0 1 और 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जब हमको मिड पॉइंट्स दिया हुआ हो सारे साइड्स का। क्लियर है। ये थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।